दोस्तों जो हमारा सेकंड चैनल है जिसका नाम है शावेज़ मलिक, उसका लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है। कल मैंने उस चैनल पर एक कहानी सुनाई थी और उस कहानी में हमने जिक्र किया था उस घड़ी के बारे में जो घड़ी क़यामत का वक्त बताती है। और दोस्तों उसके मुताबिक जो क़यामत आने का जो लेटेस्ट अपडेट जो टाइम उसमें सेट किया गया है उसमें 90 सेकंड की दूरी है दुनिया ख़त्म होने के लिए। और दोस्तों उस घड़ी के बारे में हमने जिक्र किया कि उसका टाइम कब घटाया जाता है, कब बढ़ाया जाता है, लेकिन उसके टाइम में और ज़्यादा कमी आ सकती है। क्योंकि आज के दिन जब हम सुबह सो के उठे तो हमें कुछ ऐसी खबरें देखने को मिली जिसमें यह बताया गया कि ईरान ने इजराइल के ऊपर 300 से ज़्यादा मिसाइलों से अटैक किया है। हालांकि इजराइल ने उसको डिफेंड किया है और ज़्यादा नुकसान उससे नहीं हुआ है, लेकिन बहुत पॉसिबल है कि इजराइल भी इस पर जवाबी कार्रवाई करेगा और ईरान को इसका करारा जवाब देगा। लेकिन ईरान भले ही उसको करारा जवाब दे या फिर इजराइल उसको करारा जवाब दे, मतलब ये नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि वो जो घड़ी है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और हो सकता है कि इस जंग की वजह से उस घड़ी का टाइम और कम हो जाए और इंसानी दुनिया और क़यामत का जो वक्त है ये और भी ज़्यादा नज़दीक हो जाए। और दोस्तों जिस तरीके से ईरान अब इस जंग में कूद चुका है कि पहले गाज़ा में हमास के साथ में इजराइल भिड़ रहा था, लेकिन अब ईरान डायरेक्टली इस जंग के अंदर कूद चुका है। तो दोस्तों इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है कि कैसे 6 दिन के अंदर जो जंग हुई थी, इजराइल ने कैसे मिडिल ईस्ट के सारे अरबी मुल्कों को 6 दिन के अंदर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है जो कि आज के दिन 8 बजे ऑलरेडी पब्लिक हो चुका है हमारे शावेज़ मलिक वाले चैनल पर। वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों आज की घटना का जिक्र करें, दरअसल दोस्तों आज की घटना अपने आप में एक ऐसी घटना है कि जिसको सुनने के बाद में इंसानियत कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा शर्मसार होती है कि इंसान को यकीन ही नहीं होगा कि आखिर इस तरीके के लोग भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों आप लोग देखते हैं कि समाज के अंदर आए दिन आप लोग को रेप, मर्डर, इस तरीके की चीज़ें हैं ये आए दिन देखने को मिलती रहती हैं। लेकिन समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम लोग सभ्य लोग कहते हैं। अगर वो सभ्य लोग ही क्राइम का रास्ता चुने और उसके बाद में कुछ ऐसा हो कि जिसको सुनने के बाद में अपने कानों पर यकीन ना हो, तो दोस्तों आज की घटना में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों आप लोग के जो भी कमेंट्स हैं ये वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो घटना, आज की जो क्राइम की स्टोरी जो मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है कानपुर। और दोस्तों इसी कानपुर के शहर के अंतर्गत एक थाना आता है जिसको बोलते हैं नौरता थाना। और इसी नौरता थाने के अंतर्गत जो इलाका पड़ता है उसी इलाके के अंदर एक परिवार रहता है। दोस्तों इसी ईद वाले दिन की बात है कि इसके परिवार में एक छोटी बेटी है जिस बेटी की उम्र मात्र 14 साल के आसपास है। 14 साल की बेटी है। घर परिवार जो था वो ईद की तैयारियां कर रहा था, घर में सेवइयां बन रही थी और जो घर के बुजुर्ग लोग थे यानी जो मर्द लोग जो होते हैं वो नमाज पढ़ने के लिए तैयारियां कर रहे थे। लेकिन उसी बीच में इनके घर की जो बेटी होती है जिसकी उम्र 14 साल के आसपास होती है, इसके पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द हो रहा होता है। तो जो माँ होती है इस लड़की की वो इसको कुछ गैस की टैबलेट देती है, घर में कुछ और दर्द की टैबलेट होती है वो इस लड़की को देती है, कहती है कि बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस लड़की के पेट का जो दर्द था ये ठीक होने की बजाय ये दर्द और बढ़ रहा था। ये दर्द इतना ज़्यादा था कि लड़की ने इस तरीके का दर्द ना तो कभी पहले उसको महसूस हुआ था और ये दर्द ऐसा था जो असहनीय था, बर्दाश्त के काबिल नहीं था। अब ये जो लड़की है ये दर्द के मारे चीखने लगती है। जब ये दर्द के मारे चीखने लगती है तो इसकी जो माँ होती है ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ये अपनी बेटी को बैठाती है, उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ, क्योंकि माँ को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। गैस की टैबलेट से भी दर्द नहीं रुक रहा है और दर्द की टैबलेट दे दी उससे भी दर्द नहीं रुक रहा है। और ये जो लड़की है ये रोई जा रही है, ज़ारो कतार रो रही है। उसके बाद में जो माँ है अपनी बेटी को अपने पास बिठाती है। पास बिठाने के बाद में पूछती है बेटा क्या हुआ, अब दर्द हल्का है या फिर नहीं है। तो उसके बाद में जो लड़की है ये बताती है कि माँ मुझे जो मस्जिद के इमाम साहब हैं उन इमाम साहब ने मुझे कोई गोली खिलाई है, कोई टैबलेट खिलाई है, जिसके बाद से जो मेरा दर्द है ये दर्द लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब जब वो अपनी माँ से इस तरीके की बात कहती है तो माँ एकदम से घबरा जाती है। उसके बाद में कुछ और बातें भी वो अपनी माँ को बताती है। माँ जो थी वो घर के जो आदमी लोग होते हैं, जो जेंट्स लोग होते हैं, उनको बताती है। उसके बाद में इस लड़की को तुरंत जो नज़दीकी हॉस्पिटल होता है उस हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और वहाँ पर इस लड़की का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है।
लेकिन दोस्तों इस लड़की के जो पेट का दर्द था ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद में जो डॉक्टर है ये फैसला करते हैं कि इसके पेट का अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से ही क्लियर हो पाएगा कि दर्द आखिर किस वजह से हो रहा है। और दोस्तों उसके बाद में जब इस लड़की का अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो जो डॉक्टर होते हैं वो सन्न रह जाते हैं। दरअसल इस लड़की की जो उम्र लिखवाई थी इसके घर वालों ने वो मात्र 14 साल के आसपास लिखवाई थी, यानी लड़की नाबालिग थी। तो उसके बाद में जो डॉक्टर होते हैं वो इस लड़की के माता पिता को बुलाते हैं और माता पिता को बुलाने के बाद में कहते हैं क्या तुम्हारी बेटी की शादी हो चुकी है? तो ये जो माता पिता हैं ये कहते हैं नहीं, शादी तो नहीं हुई है। उसके बाद में ये कहते हैं तुम्हारी जो बेटी है जिसकी उम्र 14 साल है ये 3 महीने की गर्भवती है। अब जैसे ही डॉक्टर इस तरीके की बात इस माता पिता को बताते हैं उनके तो एकदम से पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। माँ तो वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है, बाप माथा पकड़ लेता है। वहीं ज़मीन पर ये लोग बैठ जाते हैं कि ये क्या से क्या हो गया, मात्र 14 साल इसकी उम्र है और इस तरीके से। उसके बाद में जो माँ है अपनी बेटी से पूछती है कि बेटा क्या हुआ और ये जो तुम्हारे पेट में बच्चा है आखिर ये किसका है। बहुत ज़्यादा समझाती है तो ये जो लड़की है ये रोने लगती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में जब ये लड़की रोती है उधर जो डॉक्टर होते हैं और जो माँ बाप होते हैं इनके द्वारा पुलिस को भी खबर कर दी जाती है। दोस्तों पुलिस भी मौके पर पहुँच जाती है। लेकिन दोस्तों जब पुलिस इस लड़की से पूछती है तो शुरुआत में तो ये लड़की पुलिस के सामने कुछ बोल ही नहीं पाती है। ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रो रही होती है। लेकिन दोस्तों जब लड़की को समझाया जाता है, इसे पुचकारा जाता है, तो जो लड़की जो कहानी बताती है उस कहानी को सुनने के बाद में हर कोई हैरान था। पुलिस वाले भी हैरान थे, इस लड़की के माता पिता भी हैरान थे कि आखिर इस लड़की के साथ में इस तरीके का कैसे हो सकता है। दरअसल जो लड़की है ये पुलिस को बताती है कि साहब हमारे ही गाँव के अंदर हमारी मस्जिद के अंदर एक इमाम साहब है। ये इमाम साहब जिनका नाम है सोनू हाफिज़। और जो सोनू हाफिज़ है ये 4 महीने की पहले की बात है कि एक दिन इस लड़की से कहता है कि कुछ चीज़ें तुम्हें दूंगा, बस मेरे घर में आके थोड़ा सा काम कर दीजिए। उसके बाद में जो लड़की है हाफिज़ साहब की बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी, इसलिए ये उनके घर में चली जाती है। घर में उस समय कोई नहीं होता है। वो जो हाफिज़ था इस लड़की के ऊपर अपनी नीयत बिगाड़ने लगता है, इस लड़की के साथ में छेड़खानी शुरू करता है। अब दोस्तों जब वो लड़की ये देखती है कि जो हाफिज़ है ये मेरे साथ में इस तरीके की हरकतें कर रहा है तो ये घबराती है, टेंशन इसको होती है। ये हाफिज़ साहब से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो जो हाफिज़ है ये कहता है कि बस बेटा कुछ नहीं, तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। उसे बहलाता है, फुसलाता है। लेकिन दोस्तों ये जो लड़की है ये लगातार विरोध करती है। जब ये लड़की विरोध करती है तो वो हाफिज़ इसके साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती शुरू करता है और उसके बाद में इस लड़की के साथ में रेप करता है। और दोस्तों जब तक रेप करता है जब तक इसका मन नहीं भर जाता है। उसके बाद में इस लड़की से कहता है कि तुम अब घर चली जाओ और तो तुम्हारे बीच में जो कुछ भी हुआ ये किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लड़की कहती है क्यों तुमने मेरे साथ में इस तरीके का किया, मैं अपने घर में इस बारे में बताऊंगी। तो ये जो हाफिज़ है ये कहता है कि अगर तुमने इस बारे में अपने माता पिता से ज़रा सा जिक्र भी किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को जान से मार दूंगा। अब दोस्तों ये लड़की मात्र 14 साल इसकी उम्र है। ये डर जाती है, सहम जाती है। ये सोचती है अगर इसने किसी से भी इस बारे में कहा तो ये जो हाफिज़ है ये मेरे माता पिता को मार देगा और मुझे भी मार देगा। उसके बाद में ये कुछ कहती नहीं है और सोचती है कि शायद इस बार हाफिज़ ने ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद ना करे। लेकिन दोस्तों ये जो हाफिज़ था इसकी लगातार अब जो हैवानियत थी ये बढ़ती जाती है। अब ये आए दिन इस लड़की को बहलाता, फुसलाता और इसे धमकी देता, ब्लैकमेल करता, उसके बाद में अपने घर में बुलाता और लगातार इसका शारीरिक शोषण करता, इसका रेप करता। और दोस्तों ये जो सिलसिला है ये लगातार 4 महीने तक चलता है। और 4 महीने जब लगातार इसे शारीरिक शोषण करते हुए हो जाते हैं, उस लड़की के साथ में संबंध बनाते हुए लगातार ये वक्त गुजर जाता है। उसके बाद में ये जो लड़की थी ये गर्भवती हो जाती है। और दोस्तों जब ये लड़की गर्भवती होती है तो वो इस बारे में इस हाफिज़ से जिक्र करती है। वो कहती है कि वो इस तरीके से उसकी जो प्रेगनेंसी है वो हो गई है। तो वो जो हाफिज़ था जब इस तरीके की बातें सुनता है तो वो इस लड़की को जो गर्भ ख़त्म करने की जो टैबलेट आती है वो टैबलेट इसको दे देता है। जिसके बाद में वो जो लड़की है वो उस टैबलेट को खाने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन जो हाफिज़ है उसे डराता है, धमकाता है और उसने क्या क्या बातें उससे कहता है। उसके बाद में जो लड़की थी उस टैबलेट को खा लेती है। और दोस्तों टैबलेट को खाने के बाद में जब ये अपने घर आती है, ईद का दिन होता है, घर में ईद की तैयारियां चल रही होती हैं। माँ जो है वो खाना वाना बना रही होती है, ये भी माँ का हाथ बटा रही होती है। और जो घर वाले जो जेंट्स लोग होते हैं, जो पुरुष लोग होते हैं, वो नमाज़ के लिए, ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच में इस लड़की के पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द उठता है। और दोस्तों जब इसके पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द उठता है तो ये अपनी माँ से कहती है उसके पेट में दर्द हो रहा है। माँ जो थी बेचारी दौड़ी दौड़ी भागी जाती है, कुछ गैस की टैबलेट लेके आती है। सोचती है कि बेटी ने कुछ खा लिया होगा, शायद एक तरीके से जो पेट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, गैस की शिकायत हो गई। उसके बाद में जब गैस की टैबलेट भी दी जाती है, दर्द रुकता नहीं है।
उसके बाद में दर्द की गोली भी दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी दर्द नहीं रुकता है। उसके बाद में ये कहती है कि माँ तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। दरअसल मुझे हाफिज़ साहब ने एक टैबलेट खिलाई थी जिसके बाद से उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। जब इस तरीके की ये बात माँ सुनती है, माँ पूछती है क्यों टैबलेट खिलाई, तो ये बताती है कि दरअसल जो हाफिज़ है वो मेरे साथ में पिछले 4 महीने से रेप कर रहा है, मेरा शारीरिक शोषण कर रहा है। अब दोस्तों जैसे ही ये बात बताती है वो माँ अपने घर वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो पुरुष लोग होते हैं, उनको बताती है। उसके बाद में सीधा से हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और वहाँ पर इस लड़की का जब अल्ट्रासाउंड होता है तो वहाँ पर ये लड़की 4 महीने या फिर 3 महीने की गर्भवती पाई जाती है। दोस्तों उसके बाद में पुलिस ने मामला दर्ज किया, पॉस्को एक्ट के तहत और डराने धमकाने के तहत, रेप करने के तहत इस पे मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद में इस हाफिज़ को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों ये जो सोनू हाफिज़ है ये पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस इससे पूरे मामले की छानबीन कर रही है, इससे पूछताछ कर रही है और जिस तरीके का भी दोष इस व्यक्ति का होगा उस तरीके से पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी, उसके बाद में इसको सज़ा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने वाला एक व्यक्ति, जिसके पीछे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, सोचते हैं बड़ा भला आदमी है, लेकिन ये जो व्यक्ति था इसके अंदर हैवानियत भरी हुई थी, इसके अंदर दरिंदगी भरी हुई थी और ये लगातार एक लड़की के साथ में, 14 साल की लड़की के साथ में पिछले 4 महीने से रेप कर रहा था। तो दोस्तों आप लोग इस हाफिज़ के बारे में क्या कहना चाहते हैं और इसे किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए इस मौलाना को, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएँ। सो दोस्तों हमारे वीडियोज़ पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें पहला कमेंट्स है दलेश बिशेन का, लिखते हैं शाविज़ भाई और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाइए। तो भाई जिस तरीके के क्राइम होते हैं और जिस तरीके की क्राइम की स्टोरियाँ आती हैं सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचाई जाए। देव कुमार जी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस, तो भाई आपका शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं कहानी पेश करने का जो तरीका है ये बहुत ही अच्छा है। रेनू सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से। उसके बाद में राज रावत हैं, लिखते हैं काफ़ी दर्दनाक कहानी है, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अनुज गोदारा हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, आज वाली कहानी बहुत ही अच्छी लगी, रोज़ ऐसे ही अच्छी कहानियाँ लाया करो। तो अनुज गोदारा जी मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी ही कहानी लेके आऊँ, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में इस्माइल शेख लिखते हैं शाविज़ भाई अस्सलाम वालेकुम, तो भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं। उसके बाद में सेंटरजिल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है ईश्वर सिंह का, लिखते हैं तुम्हारी कहानी में कोई मुस्लिम क्राइम नहीं करता, तो भाई ऐसा नहीं है, मुस्लिम भी क्राइम करते हैं। दुनिया में चाहे कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो क्राइम ना करता हो। और हमारे चैनल पर हर एक व्यक्ति की क्राइम की जो कहानियाँ होती हैं, जो लेटेस्ट होती हैं, वो सुनाई जाती हैं। और इत्तेफाक से आज वाली कहानी आप लोग देखेंगे, मस्जिद का एक मौलाना क्राइम करते हुए पाया गया और उसकी कहानी मैंने आप लोग को ज़रूर से ज़रूर सुनाई है। तो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि इस तरीके से जो कमेंट्स का सिलसिला है ये बना रहेगा और आप लोग थोड़ा सा वीडियो पे कमेंट्स कम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग थे जो मुझे याद हैं जो कमेंट्स करते थे, जिसमें ज्ञान सिंह जी हैं और दूसरे एक फराज मलिक थे जो कि कुवैत से हमारी कहानी सुनते थे। सऊदी से भी बहुत सारे लोग देखते थे, न जाने वो लोग कहाँ चले गए। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग आइए और कमेंट्स करिए, आपके जो कमेंट्स हैं मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा और हम आप लोग के लिए ऐसे ही बेहतरीन कहानी लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।